So hi everyone, how are you all doing? I hope you are doing good, and in this lecture we are going to see Mendelian laws. तो हमारा जो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है वहाँ पर दिए हुए हैं हमें मेंडल के लॉज। मेंडल ये एक साइंटिस्ट है और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके पास एक अच्छा गार्डन था, वहाँ पर कुछ पी प्लांट्स थे। अब साइंटिस्ट थे तो चुप तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ आउट किए और कुछ लॉज को स्टेट किया। तो उन लॉज को हम जेनेटिक बेसिस में पढ़ते हैं, तो मेंडेलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं, और इन लॉज को हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल साहब ने ये बहुत अच्छे से लॉज को स्टेट किया है। अब उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, किसी एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कीजिए। एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं मतलब मोनो, एक, राइट। तो ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, जो कि हाइट। हमने हाइट को कंसिडर किया। कैपिटल टी अगर हमने लिया तो वो है टॉल, और स्मॉल टी अगर हमने लिया तो वो है ड्वार्फ, राइट। उन्होंने जीनोटिपिकली कुछ भी नहीं देखा था, उन्होंने बाहर से देखा था सब कुछ मॉर्फोलॉजिकली। फिनोटिपिक बस उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ निष्कर्ष लगाया जीनोटिपिक का भी। तो कैपिटल टी उन्होंने स्मॉल के लिए जिसका जीनोटाइप है, स्मॉल टी जिन्होंने ड्वार्फ के लिए जिसका जीनोटाइप है, प्योर लाइन्स उन्होंने बनाए थे, उससे उन्होंने क्रॉसेस किए। अभी क्रॉसेस यानी एग्जैक्टली क्या, तो क्रॉस यानी हमारे जो चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर वगैरह, वो जहाँ पर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि क्रॉस मतलब क्या किया। पोलन ग्रेन्स लिए, स्टिग्मा पे डाले, बैगिंग किया वगैरह, ये सारी होल प्रोसेस वहाँ पर थी। तो इस वीडियो में हम बस मेंडेलियन लॉज देख रहे हैं, वो प्रोसेस, वो एक्सपेरिमेंट नहीं। तो अगर आप उन एक्सपेरिमेंट्स पे, वो स्टेप्स पे और एक वीडियो चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बट इसमें हम सिर्फ लॉज ही देख सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से कैपिटल टी से हमारे पास गैमेट आता है कैपिटल टी। स्मॉल टी से हमारे पास गैमेट आता है स्मॉल टी। गैमेट कभी भी सर्कल में होगा, तो सर्कल में जो है उसे आप गैमेट समझिए। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी, ये एक गैमेट बनेगा। स्मॉल टी से स्मॉल टी, ये एक गैमेट बनेगा। इसके बाद जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स में आया कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ गए, राइट। तो अभी उनको क्या लगा कि कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो ना टॉल होगा ना ड्वार्फ होगा, इंटरमीडिएट कुछ होगा। ऐसा उन्हें लगा था कि ब्लेंडिंग वहां पर हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वहां पर क्या हुआ, वो टॉल ही रहा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैपिटल टी वाला था उसने स्मॉल टी को सप्रेस किया। स्मॉल टी वहां पर सप्रेस हुआ, उसने अपना कैरेक्टर ड्वार्फनेस नहीं दिखाया, और कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर फुल्ली शो किया, फुल्ली एक्सप्रेस हुआ वो। मतलब कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि एक कोई जिन दूसरे जिन को सप्रेस करके खुद डोमिनेट करता है, तो वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये टॉल ही रहा, तो टॉल था। इन्होंने ये समझो ये क्रोमोसोम है, राइट। ये जो है ये क्रोमोसोम है पेयर्स में। तो कैपिटल टी ये एक जीन है और स्मॉल टी ये एक जीन है। तो जीन को उन्होंने, मेंडल साहब ने, उन्होंने मतलब फैक्टर्स बोला था, डिस्क्रीट यूनिट्स जो है फैक्टर्स, उन्होंने इसे फैक्टर्स बोला था। ये चीज बस याद रखने के लिए है। तो जीन्स को ही उन्होंने फैक्टर्स बोला था। फैक्टर्स इज नथिंग बट द जीन्स। अभी उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग किया। इसका सेल्फिंग किया उन्होंने। अभी सेल्फिंग किया मतलब देखिए आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी यहाँ से हमने कैपिटल टी लिया, यहाँ से कैपिटल टी लिया, तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी, राइट। अभी यहाँ से कैपिटल टी लिया, यहाँ से स्मॉल टी लिया, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी यहाँ से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी, तो इधर स्मॉल टी, राइट। तो जो कैपिटल टी वो तो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। मतलब टॉल कितने हुए, 3 हुए, राइट। और स्मॉल टी एक है, तो 3:1। टॉल एस टू ड्वार्फ का रेशियो आ जाएगा 3:1। लेकिन ये कैसा रेशियो है, मॉर्फोलॉजी देखी हमने सिर्फ बाहर की, जीन्स नहीं देखे इसमें। तो फिनोटिपिक रेशियो ये होगा, जिसमें हम सिर्फ बाहरी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, बाहरी सुंदरता देख रहे हैं बस।
तो ये है यहाँ पर 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1, मतलब जीन्स। तो कैपिटल टी वाला एक ही जीन है, स्मॉल टी वाला भी एक ही जीन है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऐसे दो है, राइट। तो इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो है, इसलिए 1:2:1। ये होगा हमारा जीनोटिपिक रेशियो। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यू कैन कमेंट बिलो एनी ऑफ योर डाउट। आई आंसर एवरी कमेंट बिकॉज दे आर सो लो। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमारा दूसरा लॉ है। कैपिटल टी, इससे सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल टी। गैमेट कभी भी सर्कल में होते हैं, मैंने आपको बताया। स्मॉल टी से भी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी से हमारे पास दो टाइप के गैमेट बनेंगे, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अभी ये जो सारे गैमेट्स बनते हैं ये इक्वल प्रोपोर्शंस में बनते हैं। ऐसा नहीं कि स्मॉल टी बहुत ज्यादा बन गया या कैपिटल टी कम बन गया, या फिर कैपिटल टी ज्यादा बन गया स्मॉल टी कम बन गया, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे इक्वल प्रोपोर्शंस में बनते हैं, इसलिए ये होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर आप इतना ही याद रखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ पर लगता है, गैमेट बनते हैं वहां पर, राइट। सारे गैमेट्स इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, यही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी हम आगे चलते हैं, आगे ये ही लॉ आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास है डॉग फ्लावर का एग्जाम्पल, दैट इज स्नैपड्रैगन एंटेरिनम जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर देने के लिए। तो रेड फ्लावर्स हमने लिए थे, यहाँ पर मुझे येलो कलर लेने दो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेड फ्लावर हमने लिए थे जिसका जीनोटाइप था कैपिटल आर, राइट। व्हाइट फ्लावर्स हमने लिए थे जिसका जीनोटाइप स्मॉल डब्ल्यू नहीं था, व्हाइट है इसलिए उनका भी स्मॉल आर था। अपोजिट उसी का स्मॉल लेते हैं, राइट। तो स्मॉल आर था वाइट का। अब कैपिटल आर से हमारे पास जो गैमेट आया वो आया कैपिटल आर। स्मॉल आर से हमारे पास जो गैमेट आया वो आया स्मॉल आर। अभी इनका जब उन्होंने क्रॉस करवाया, ये गैमेट जब मिले एक दूसरे से, तो उन्होंने प्रोड्यूस किया कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी उनको लगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत कि ये रेड होगा क्योंकि कैपिटल आर है, वो डोमिनेंस है उसका, तो वो रेड होगा उनको लगा। लेकिन यहाँ पर ना कैपिटल आर ने अपना पूरा एक्सप्रेस किया जिनको, ना स्मॉल आर ने पूरा अच्छे से अपना एक्सप्रेस किया जिनको, बल्कि दोनों ने आधा आधा एक्सप्रेस किया, राइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर हो गया, और जो कलर आया वो आया पिंक, मिक्स हो गया, वो वहां पर ब्लेंडिंग हुआ एक तरह से, राइट। सो ये पिंक आया F1 जनरेशन में। अब जब इन्होंने उसका सेल्फिंग करवाया, जब इसका सेल्फिंग हुआ यहाँ पर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर यहाँ से दोनों से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर स्मॉल आर। अभी पहले कैसा होता था, जो कैपिटल आर स्मॉल आर था, तो वो टॉल होता था कैपिटल टी स्मॉल टी में, तो इसलिए 3:1 रेशियो आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये रेड एक है, पिंक दो है, और वाइट एक है, मतलब 1:2:1 आएगा। फिनोटिपिक रेशियो बाहर से भी हमको अलग ही दिख रहे हैं चारों, और जीनोटिपिक तो अलग है ही ऑलमोस्ट। तो 1:2:1 दोनों का रेशियो सेम आएगा, यहाँ पर 3:1 नहीं आएगा। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर नोट करने जैसा है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। आई होप ये समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस में हम हैं जो देखने वाले। हाँ जी, एक मिनट, मुझे कलर चेंज कर लेने दो। ओके या सो कोडोमिनेंस है यहाँ पर। कोडोमिनेंस मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ने आधा आधा किया था ना खुद को एक्सप्रेस, कोडोमिनेंस में दोनों खुद को अच्छे से बराबर एक्सप्रेस करेंगे। को मतलब कोऑपरेट करेंगे, दोनों कोऑपरेट करके दोनों भी डोमिनेट होंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप्स में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो आई ए जीन अगर हमें फर्स्ट पेरेंट से मिली और सेकंड पेरेंट से अगर हमें आई ए जीन मिली, तो आई ए इस तरह का जीनोटाइप आ जाएगा यहाँ पर, और हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए टाइप का। अभी अगर फर्स्ट पेरेंट ने दिया आई ए, सेकेंड पेरेंट ने दिया आई बी, तो आई बी इस जीनोटाइप के तहत हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। यानी आई ए जीन ने भी अपना खुद को पूरा एक्सप्रेस किया और आई बी ने भी एक्सप्रेस किया।
ना आई ए ने बी को सप्रेस किया, ना बी ने ए को सप्रेस किया, किसी ने किसी को डोमिनेट नहीं किया यहाँ पर। तो कोडोमिनेंस, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से बराबर डोमिनेट किया, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आई ए इंटू स्मॉल आई, यानी स्मॉल आई यानी जिसपे कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप होगा। आई ए तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, आई बी तो बी ब्लड ग्रुप होगा, आई बी और स्मॉल आई तो बी ब्लड ग्रुप ही होगा, क्योंकि आई पे स्मॉल आई पे कोई एंटीजन नहीं होता है, और स्मॉल आई कोई भी एंटीजन नहीं, ना ए ना बी, तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरह से इसको हमने देखा है, तो आपको समझ आ गया होगा कोडोमिनेंस। इसमें और एक एग्जांपल हम देखते हैं, स्टार्च ग्रेन में बी जीन होती है, तो कैपिटल बी जीन जो थी वो थी किसके लिए, पूरा राउंड अच्छे से बड़े साइज वाले स्टार्च ग्रेन के लिए थी कैपिटल बी, और स्मॉल बी किसके लिए थी, जो व्रिंकल्ड यानी स्मॉल साइज की ग्रेन थी स्टार्च ग्रेन, उसके लिए थी स्मॉल बी। अब इनकी सेल्फिंग मतलब इनको क्रॉस किया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से तो बी गैमेट था कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल बी गैमेट था। अभी यहाँ से हमें जो मिला वो कुछ ऐसा मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी। अभी इनको क्या लगा, डोमिनेंस होगा तो बड़ा ही आएगा, स्टार्च ग्रेन साइज राउंड अच्छे से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट था। तो इंटरमीडिएट होने की वजह से क्या हुआ, इनको पता चल गया कि यहाँ पर भी कोडोमिनेंस है, मतलब बी ने भी अब खुद को एक्सप्रेस किया, डोमिनेट किया, और स्मॉल बी ने भी किया। तो ये था अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए हमें लेना पड़ा। देन इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है यहाँ पर ये राउंड जो है मतलब कैपिटल आर, रिंकल्ड जो है मतलब स्मॉल आर, राइट, और येलो यानी कैपिटल वाई, और ग्रीन यानी स्मॉल वाई। इससे जो हमारे पास गैमेट्स आए वो आए कैपिटल वाई, और यहाँ पर जो गैमेट्स आए वो आए स्मॉल वाई। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, लॉ ऑफ कौन सा लगा, सेग्रीगेशन, राइट। अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, फिर यहाँ से अगर हमने इनका क्रॉस किया तो यहाँ पर हमें मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 जनरेशन में। तो ये था राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर ने स्मॉल आर को सप्रेस किया और कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को सप्रेस किया, इसलिए राउंड और येलो यही हमारे पास आए। व्रिंकल्ड और ग्रीन वाले जो कैरेक्टर है वो सप्रेस हो गए, राइट। अभी इनका हमने किया सेल्फिंग। इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोला है क्योंकि हमने दो कैरेक्टर्स लिए ना, एक कलर लिया और एक क्या लिया, शेप लिया, राउंड या फिर रिंकल्ड। तो अभी इनका सेल्फिंग जब हमने किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका हमने सेल्फिंग किया। तो यहाँ पर जो हमें गैमेट्स मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ एक बार और स्मॉल वाई के साथ एक बार, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ एक बार और स्मॉल वाई के साथ एक बार। तो इस तरह से गैमेट्स हमें मिल गए, राइट, दोनों तरफ सेम गैमेट्स होंगे। और अभी देखिए ये है हमारा क्रॉस। तो ये सारा क्रॉस आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक लॉजिक है, बेसिक ट्रिक भी नहीं, एक लॉजिक है। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आप लर्न ही कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे तो आप ड्रॉ नहीं करोगे इतना सारा और गिनोगे नहीं, वो आपको लर्न होगा, राइट। सो 9:3:3:1 ये है फिनोटिपिक रेशियो। और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, दैट इज 12:24:12:1। हाँ, ऐसे आप लर्न कर लीजिए इसे। उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि येलो राउंड कितने हैं इसमें बताओ, आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे इसका और इसका, तब येलो राउंड कितने आएंगे। तो येलो राउंड उन्होंने पूछा है, जीनोटिपिक नहीं पूछा उन्होंने, फिनोटिपिक पूछा है। तो येलो यानी डोमिनेंट, तो यहाँ पर 3 होते हैं, 3 येलो आ जाएंगे ये इसको छोड़कर, राइट। तो ये 3/4, और राउंड वाले यहाँ पर भी 3 होंगे राउंड, ये तो नहीं होगा, तो 3/4। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पर लगेगा। तो 3 × 3 9 और 4 × 4 16, तो 9/16 ये होगा येलो राउंड। देखिए आप यहाँ पर येलो राउंड 9:16 है। सो ये है एक ट्रिक।
इसके बाद हम देखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी होमोजाइगस यानी क्या, सेम, दोनों जीन सेम है लेकिन डोमिनेंट वाले स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल वाई दोनों सेम होमोजाइगस। और दोनों डिफरेंट यानी हेट्रोजाइगस, लेकिन डोमिनेंट मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से। तो ये अगर उन्होंने पूछा है तो कैपिटल वाई देखिए यहाँ पर इस क्रॉस में कितने बार आया है। ये जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस, आपको बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए अच्छे से एकदम, बाकी नहीं भी पता हो तो चलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कैपिटल वाई वाला एक ही है, राइट, तो 1/4। और स्मॉल सॉरी कैपिटल आर वाला भी तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, वो भी एक ही है चार में से, तो 1/4। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन रूल, 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो ये हो गए होमोजाइगस डोमिनेंट वाली फ्रीक्वेंसी। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली फ्रीक्वेंसी जो है डेट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इस तरह के दो है, तो 2/4 यानी 1/2। और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो हैं, यानी 2/4 यानी 1/2 इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई करके। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक टाइप के जीन वो आपके पूछ सकते हैं, हर एक टाइप की जो पॉसिबिलिटी वो आपको पूछ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो इस पर एक अलग वीडियो लगेगी, एक वीडियो में इसे हम नहीं कवर कर सकते। तो अगर आप इस पर भी कोई वीडियो चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, ऑन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड भी ले लेंगे, आते नहीं है वैसे क्वेश्चन उसके। तो आप मुझे बस उसका कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो। तो आगे का लॉ हम देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। देखिए हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने देखा था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो सेग्रीगेट हो रहा है गैमेट, वो दूसरे जो कैरेक्टर है उसके गैमेट से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड होकर नहीं बन रहा है। जैसे आर, यहाँ पर आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है इसमें जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो कैपिटल आर स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट होगा और वाई के भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है बस। इसके वजह से 4 टाइप्स ऑफ पोलन बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ एग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि 4 टाइप के गैमेट यहाँ पर बने हुए हैं। और जो सारे गैमेट बनेंगे, राइट, जो सारे पोलन होंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, चारों टाइप इक्वल प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं कि कैपिटल वाई ज्यादा बन गया, स्मॉल वाई कम बन गया, ऐसे नहीं, सारे के सारे इक्वल प्रोपोर्शन में 25% 25% 1/4 बनेंगे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय। एंड यू कैन कमेंट बिलो योर डाउट, और कोई भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो। और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज प्रांजल दानी 29, एंड यू कैन सब्सक्राइब हियर, लाइक शेयर, थैंक यू।